चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर ये पढ़ा रहे थे आप लोगों को, अध्येता की विशेषताएं, जिसमें बाल्यावस्था हो गया। अब हम लोग चलेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, किशोरावस्था के बालक को कैसे पढ़ाया जाता है, किशोरावस्था के बालक को समाज में कैसे एडजस्टमेंट कराया जाता है, किशोरावस्था का क्या क्या लक्षण होता है, उसकी विशेषताओं को हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद युवावस्था, यही 4 स्टेज है जो कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए ये बालक रहते हैं और इन्हीं पर शिक्षण कार्य किया जाता है और इन्हीं को अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था में जब बालक जाते हैं तो सामाजिक क्रियाओं में जुड़ जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं, अपना घर बार के काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ये 4 अवस्थाओं के बारे में एक शिक्षक को विस्तार से उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब वह सही तरीके से कर पाएगा। तो देखते हैं हम लोग किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था की आयु सीमा 12 से 18 वर्ष होती है। 12 से 18 वर्ष तक के जितने भी बालक होते हैं वो किशोरावस्था के रहते हैं। दूसरा देखिए, स्टैनले एंड हॉल के अनुसार किशोरावस्था को जीवन की सभी अवस्थाओं में से कठिन, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा जाता है। 12 से 18 वर्ष तक का जो लाइफ रहता है व्यक्ति का, चाहे किसी भी व्यक्ति का, वो बहुत ही क्रीम लाइफ होता है और इसको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक क्रीम लाइफ कहीं दूसरे जगह खत्म ना हो जाए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही लाइफ आपका करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण लाइफ होता है। और इसमें स्टैनले हॉल ने क्या बताया? कठिन अवस्था है, तूफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है और सारी कठिनाइयां इसी अवस्था के अंतर्गत रहती है। संघर्ष क्यों कहा जाता है इसको? वह बालक माइंड से एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का रहता है, किसी से बता भी नहीं पाता है, पूरी बात अपने केवल मित्र से ही शेयर करता है, घर परिवार से सही तरीके से नहीं बात कर पाता है। तो इस तरीके का जो रहता है किशोरावस्था को जीवन की सभी अवस्थाओं में से कठिन, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा जाता है। ये वास्तव में उस तरीके का संघर्ष का काल है। 12 से 18 वर्ष तक के बीच में ही सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे IIT की परीक्षा है, PMT की परीक्षा है, नीट एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, 10+2 पर बहुत सारी सर्विसें हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं उनको 18 से लेकर 25 वर्ष तक जॉब चाहिए उसको, तो वह सोचते हैं कौन सा ऐसा प्रोफेशनल कोर्स मैं करूं जिसके कारण मैं आत्मनिर्भर हो सकूं। ये सारे चीज किशोरावस्था में बालक के अंतर्गत समस्या का कारण बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किशोरावस्था को जीवन की सभी अवस्थाओं में से कठिन, तूफान एवं संघर्ष का काल बोला जाता है। उफान एवं तूफान की अवस्था चलती है, उफान एवं तूफान की तरह चलता रहता है बॉडी, क्योंकि यह बच्चा जो रहता है यह अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और विषय चयन करने में उसका कल्पना बहुत निहित रहती है, कल्पनात्मक हो जाता है, हाइपोथेटिकल हो जाता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था को बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का काल बोला जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत सामाजिक विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास किशोरावस्था के अंतर्गत, किशोरावस्था के अंतर्गत सामाजिक विकास कैसे होता है? किशोरावस्था में व्यवहार का खुलापन नहीं रहता है। अभी मैंने बताया कि अंतःमुखी प्रवृत्ति का, जो परीक्षा में आपका शब्द देता है अंतःमुखी प्रवृत्ति, अंतःमुखी, बहिर्मुखी, खुलापन नहीं रहता है। यह भी चिंता रहती है कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसको लगता है कि दूसरा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कहीं गलत तो नहीं ना सोच रहा है। अपनी दुर्बलता को छिपाने तथा बदले की भावना भी उत्पन्न होती है। टीचर ने उसको कक्षा में मार दिया तो किचकिचा जाता है, बोलो चला अच्छा बहरे निकला, कक्षा में गुंडा बनत हुआ ना, बहरवा निकला तब बताई लगा। तो अक्सर देखते हैं 9 से 12 तक की कक्षाओं के बच्चे रोड पर अक्सर झगड़ा करते हुए मिलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, किसी शिक्षक से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत प्रतिशोध की भावना रहती है और काफी भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं।
प्रतिशोध लेने की भावना रहती है और जल्दी से वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। इस तरीके का इनका सामाजिकरण विकास होता है। वे भाव प्रवृत्ति के होते हैं, भावना जागृत हो जाती है, मार देते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लेते हैं, फिर बाद में उसी पछताने लगते हैं कि गुरुजी से हमने झूठे ही झगड़ा कर लिया, अब कैसे गुरुजी से हम पूछेंगे। आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर जाते हैं उससे मिलते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं कि अरे यार उस दिन झगड़ा हो गया था, गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भाव प्रवृत्ति भी होती है। आत्मसम्मान की भावना होती है, आत्मसम्मान इनको बहुत जरूरी है। यदि उस तरह के बालक को आत्मसम्मान आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं बिगड़ जाती हैं, आपके प्रति वह कड़ा रुख अपनाने लगता है, आपके प्रति उसकी नजरिया बिगड़ जाती है। इसलिए उसको आत्मसम्मान दिया जाना चाहिए। ये सारी विशेषताएं यदि पता है तो शिक्षक उसी तरीके से बालक के साथ पेश आना चाहिए। बालक और बालिकाएं अपना अपना समूह बना लेते हैं और आपस में शर्माने लगते हैं। बालक और बालिका जो रहता है किशोरावस्था में देखेंगे, बालक का अलग ग्रुप, बालिका का अलग ग्रुप। अब जब आपस में एक दूसरे के सामने आते तो एक दूसरे से शर्माते, कैसे हम उससे बोले, वो सोचती है कैसे हम उससे बोले, शर्माने की भावना रहती है। लेकिन आकर्षण बहुत जबरदस्त रहता है, एक दूसरे के प्रति जो सेक्सुअल आकर्षण रहता है वो बहुत जबरदस्त रहता है किशोरावस्था के अंतर्गत। वो सोचता है कि अरे यार किससे कैसे बात कर, वो भी सोचती है कैसे बात कर। लेकिन सामाजिक चीजों को देखते हुए एक दूसरे के सामने वह नहीं आते हैं, वह मन मन रहता है। आत्मसम्मान की भावना रहती है, भाव प्रवृत्ति के रहते हैं, रोजगार लेने की भावना रहती है, उसके अंतर्गत कैसे मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। ये सारे चीज किशोरावस्था के एक एक लक्षण होते हैं और इस लक्षण के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया का विकास होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या, और यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में। किशोरावस्था की विशेषताएं उफान तूफान की अवस्था होती है, मतलब कठिन तूफान एवं संघर्ष की अवस्थाएं होती है स्टैनले एंड हॉल के अनुसार। और ये कठिन काल बोला जाता है, बहुत संघर्षमय काल होता है और पूरे जिंदगी का सबसे क्रीम लाइफ 12 से 18 वर्ष तक होती है। ये सारे पेरेंट्स इसको जाने कि इस अवस्था में बालक को उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उसकी विशेषताओं को देखते हुए, उसको विशेषताओं को देखते हुए उसके मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विशेषताओं में किशोरावस्था की विशेषता है पहला कल्पना का बाहुल। ये हाइपोथेटिकल विचार का हो जाता है, कल्पनाशील होता है। कल्पनाशील कहने का मतलब जैसे वह अपने घर पर है, कोई डॉक्टर आया तो अपने घर के जो पढ़े लिखे लड़के रहते हैं उससे पूछते हैं भैया डॉक्टर कैसे बना जाता है। अब वो डॉक्टर बनने के बारे में सोचना शुरू कर दिए। 2-4 दिन बीता, एक एडवोकेट आ गए घर पर, तो एडवोकेट बनने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आपके दरवाजे से आईएएस की गाड़ी गुजरी तो आईएएस बनने शुरू कर दिए, वो आईएएस के बारे में सोचना शुरू कर दिए। मतलब हाइपोथेटिकल उनके अंतर्गत रहता है, विचारों का स्थायित्व तो नहीं रहता है। तो अपने बच्चों का कल्पना शक्ति जो रहती है बहुत उच्च स्तर की रहती है, उसको पहचानते हुए कि यह किस क्षेत्र में जाने लायक है, उस क्षेत्र में उसकी कल्पना को स्थायित्व में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। आपका बच्चा यदि सही है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, आईआईटी की तैयारी कर सकता है, नीट की तैयारी कर सकता है, तो 10+2 के बाद उस फील्ड में ले जाना चाहिए, वरना नहीं ले जाना चाहिए। नहीं तो आपके लिए घातक होगा, क्योंकि कठिन संघर्ष काल रहता है। इसका माइंड बहुत तनाव में आ जाता है। तनाव में आने के बाद जो आईआईटी पीएमटी के लड़के तैयारी करते हैं वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो इस तरीके का उसको गाइड करना चाहिए, अच्छे तरीके से अच्छा माहौल देना चाहिए। एक बार असफल हुआ तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको डिमोलाइज नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी मनोस्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उसका सही गाइडेंस करना चाहिए। तो इस तरीके से उसमें कल्पना शक्ति का बाहुल। नायक पूजा का काल, नायक पूजा का काल का मतलब किसी न किसी व्यक्ति को यह आदर्श मानता है, आदर्श मानता है, उसी का अनुसरण करता है। जैसे महात्मा गांधी को आदर्श मान लिया तो कहेगा नहीं महात्मा गांधी के स्टाइल में ही रहेगा, वो स्टाइल में भी रहेगा, सत्य अहिंसा परोपकार दया निष्ठा उनका था, तो वो वैसा पालन करने का भी प्रयास करेगा। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का यदि अनुसरण कर रहा है, उनको मान रहा है, तो देखेंगे अमिताभ बच्चन का वो फोटो भी रखेगा और उनके गाइडलाइन का पालन भी करेगा। किसी शिक्षक को मानता है, बढ़िया शिक्षक को, तो उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है। इसी को नायक पूजा का काल बोला जाता है। आत्मनिर्भर होने की जरूरत, किशोरावस्था का बालक
जब कक्षा 9 में पहुंचता है तभी से वह सोचने लगता है कि मैं कौन सी ऐसी पढ़ाई पढ़ूं जिसमें आत्मनिर्भर हूं, किसी से पैसे मांगने की जरूरत न हो। ऐसा सोच 12 जाते जाते, कक्षा 12वीं में जाते जाते इस तरीके की उसके अंतर्गत सोच होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर गार्जियन को बहुत बड़ा सपोर्टिंग करना चाहिए, सपोर्ट करके उसको आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह अपने मार्ग से भटक न जाए। तो आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, इसीलिए वह 11 में जाता है तो बायोलॉजी लूं कि मैथ लूं कि आर्ट लूं, क्या क्या कॉमर्स लूं इत्यादि चीज में वह उलझ जाता है, दिमाग उसका काम नहीं करता है। इसलिए वहां पर सही काउंसलिंग एंड गाइडेंस की जरूरत होती है। काउंसलिंग गाइडेंस सही तरीके से मिलता है तो बालक अच्छे जगह पहुंच पाता है। एक परिवार में देखते हैं सभी के सभी टीचर हो गए, सभी के सभी डॉक्टर हो गए, उस बच्चे का अच्छे तरीके से काउंसलिंग गाइडेंस हुआ है। काउंसलिंग गाइडेंस नहीं होगा तो जो आत्मनिर्भर होने की जरूरत उसको महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं मार्ग से विचलित हो जाता है। तो आत्मनिर्भर होने के बजाय वह क्या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इत्यादि चीजें हैं। नेक्स्ट, स्थायित्व समायोजन का अभाव, एडजस्टमेंट नहीं करता है वो बालक, किशोरावस्था का बालक एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। देखते हैं घर में बड़ा साइलेंट रहता है, चुप रहता है, पापा बुला रहे हैं कि इधर आओ तो कहता है अच्छा अभी 5 मिनट में आओ थे, चल जाता है अपने दोस्तों के साथ। 3-4 घंटा बाद आता है, पापा पूछे कहाँ गए थे तो कहता है इधर रही है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। एडजस्टमेंट वह नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट वह अपने ग्रुप में ही करता है। तो इस तरीके का अभाव पाया जाता है। पढ़ाई में रुचि, ये बालक जो इसके दिल दिमाग में चलता है, जिसके प्रति रुचियां रहती है उसको पढ़ता है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें रुचि लेता है, अर्थात पढ़ाई लिखाई में इनकी रुचियां बनी रहती है। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें लगे रहते हैं। जैसे IIT PMT के बच्चे हैं, जाकर देखेंगे आप रूम में वो कंटिन्यूअस 12-12 घंटा 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, फिर घर में जाकर पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में इनकी रुचियां लगी रहती है। नेक्स्ट, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव है। विषम लिंगी से मिलने की जरूरत, विषम लिंगी से मिलने की जरूरत महसूस करते हैं। जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है इनके अंतर्गत काफी रहता है, चरम सीमा पर रहता है, उसको कंट्रोलिंग करने की जरूरत रहती है। तो यह वहां पर मिलने की जरूरत समझते हैं, लेकिन आपस में आने के बाद, एक दूसरे के सामने आने के बाद आपस में शर्माने लगते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। जबकि ये प्रौढ़ावस्था में ऑटोमेटिक अपने आप बातचीत होता है, कोई एक दूसरे से शर्माता नहीं है, लेकिन किशोरावस्था में बच्चे एक दूसरे से शर्माते हैं। सामाजिक सेवा की भावना, 9 से 12 तक में सामाजिक सेवा को देखते हुए कि ये विशेषताएं रहती हैं, इसलिए NCC का कार्यक्रम चलाया जाता है, NSS का कार्यक्रम चलाया जाता है, स्काउट एंड गाइड का कार्यक्रम चलाया जाता है, बहुत सारे सरकार की योजनाएं आती है, उसमें पार्टिसिपेट करने का स्कूल के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कि बढ़ चढ़कर स्टूडेंट भाग लेते हैं। जैसे अभी छठ मेला रहता है, उसमें स्काउट एंड गाइड वालों का लगा दिया जाता है ड्यूटी, तो अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं, जो कि पुलिस उस तरीके से नहीं कर पाती है जिस तरीके से वो बच्चे करते हैं। तो ये सामाजिक सेवा की भावना होती है। नेक्स्ट, क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन। क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके अंतर्गत देखा जाता है बहुत तीव्र गति से उसकी बॉडी लंबाई चौड़ाई बढ़ती रहती है। जैसे बालक के अंतर्गत दाढ़ी मूंछ आना ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सारे चीज क्या है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन। उसके जो बाणी रहती है कर्कशता आ जाती है, बालिकाओं में मधुरता आ जाती है, बालक जो है रुचियां लेते हैं क्रिकेट खेलने में, वॉलीबॉल खेलने में, जबकि ये जो बच्चियां होती है उनके अंतर्गत संगीत के प्रति होता है, डांसिंग के प्रति होता है, कला बनाने के प्रति होता है। इस तरीके की वो रुचियां लेना शुरू कर देते हैं। वहां पर देखा जाता है रुचियों में भी अलग अलग होता है, बालक की रुचियां कुछ अलग होती है, बालिकाओं की कुछ अलग होती है, कुछ ऐसी रुचियां रहती है दोनों में समान पाई जाती है। तो इस तरीके के बालक और बालिका में रुचियां पाई जाती है और उसके शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, सामाजिक सम्मान की भावना। उनको सामाजिक सम्मान की भावना की भी जरूरत होती है। जिस समाज में उनको सम्मान नहीं मिलता है तो वह बड़ा अपने आप को हर्ट महसूस करते हैं। जैसे किसी शादी विवाह में गए, पांत में ऐसे बैठकर लोग खा रहे हैं और उसमें एक किशोरावस्था का बच्चा भी बैठ गया, लेकिन
कुछ लोग कहे कि तुम खड़े हो जाओ, बड़े हैं, थोड़ा उनको जल्दी है, बैठ कर उनको खा लेने दो, तुम बाद में खा लेना। तो उसको लगेगा कि अरे यार मेरा बेइज्जती कर दी, उलझ जाएगा, तुरंत उलझ जाएगा कि तो के खियावे के नारा काहे बोलूला हमरे के। तो इस तरीके की उसके अंतर्गत भावनाएं चलती हैं। लेकिन किशोरावस्था के बच्चों के साथ जो उनकी भावनाओं के साथ चलता है, उनसे मेल मिलाप करके रहता है, तो किशोरावस्था के बच्चे क्या करते हैं, उनका बहुत मदद करते हैं। जैसे गांव में खाना पहले खिलाया जाता था शादी विवाह में, वही किशोरावस्था के बच्चे ही बाल्टी उल्टी लेकर दौड़ते रहते थे। तो उनके लिए क्या करते थे, जो घर के मुखिया रहते थे, बच्ची बच्ची कहकर बुलाते थे, उनको गुलाब जामुन वगैरह बैठा कर खिलाते थे, पनीर पूरी खिलाते थे। खिलाने पिलाने के बाद कहते थे बच्ची ये काम है, तो वो बड़ा प्रेम से उनका करते थे, क्योंकि उनको सामाजिक सम्मान मिल रहा है, सामाजिक सम्मान मिल रहा है तब वो काम कर रहा है। यदि सामाजिक सम्मान नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी हो, कितना हो बड़े आदमी हो, सामाजिक सम्मान उस बालक को नहीं देंगे। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उस तरह के बालक के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, वरना नहीं होने वाला है। किशोरावस्था का बालक आपके ऐन मौके पर छोड़कर भाग जाएगा, तो उससे तालमेल बैठाकर रहना चाहिए। कक्षा की भी परिस्थिति में एक शिक्षक तालमेल बैठाकर रहना चाहिए। वहां कक्षा संचालित करना बहुत कठिन कार्य होता है, बहुत क्लिष्ट शब्द पूछते हैं, क्लिष्ट क्वेश्चन पूछते हैं शिक्षक के सामने। एक शिक्षक यदि प्रवेश किया, अपने आप को लग रहा है कि नहीं हम बहुत कुछ हैं, तो क्वेश्चन पूछकर वो टेस्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए अनुप्रास अलंकार का तरन तनुजार्थक तमाल तरुवर बहु छाये में तवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, तो क्या यह अनुप्रास अलंकार है? तो वो शिक्षक बोला कि यह अनुप्रास अलंकार है, तो स्टूडेंट खड़ा होकर बोला कि सर कक्का के कुकुर कटकटाए के कटलेस कवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, क्या अनुप्रास अलंकार है? चच्चा ने चाची को चंदौली के चौमानी पर चांदी के चम्मच से चट चट चटनी चटाया, क्या यह अनुप्रास अलंकार है? अब शिक्षक बड़ा असमंजस में पड़ जाता है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता रहता है बच्चों के अंतर्गत, वह अपना सेट करके रखे रहते हैं, वो कठिन से कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। यदि शिक्षक उनको हैंडल करने में समर्थ हो जाता है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कक्षा उनके लिए बड़ा कठिन रहता है। फिर उसके बाद वही बालक उनका सहयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं को सम्मान दिया गया कक्षा में। यदि आप उसी टाइम बिगड़ गए, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, कक्का के कुकुर कटकटाए कर ले, ये कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? तो इस तरीके की यदि बात शिक्षक बोल देता है, उनको डांट देता है, तो समझिए वहां से उसकी भावना और बिगड़ जाएगी, आपके प्रति उसका नकार प्रवृत्ति हो जाएगा। आपको जब भी देखेगा तब ऐसा ही क्वेश्चन करता रहेगा। तो एक दिन आएगा कि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में बहुत दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप सम्मान दे, ठीक, हाँ कक्का के कुकुर कटकटाए कर ले, बहुत सही उदाहरण दिए हो, अभी तो यही बताए तरन तमाल तरुवर बहु छाये तवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ है। कक्का के कुकुर कटकटाए के कटले से एहू में कवड़ की आवृत्ति हुआ है। बहुत सही बताए हो, तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प दिमाग। और ऐसा बालक जो पूछता है तो वास्तव में उसका दिमाग बहुत शार्प माइंड होता है, बहुत तेज चलने वाला रहता है, वो बहुत तेज तरीके से रचनात्मक कौशल उसके अंतर्गत रहता है, हाइपोथेटिकल रहता है। तो इस तरीके के शिक्षक को कक्षा के परिस्थिति में देखना चाहिए, बालक क्या है, कैसे है, ये सारी विशेषताएं यदि शिक्षक जानता है तो वह किशोरावस्था का कक्षा संचालित करने में सक्षम रहेगा। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाना बहुत कठिन कार्य होता है। छोटे बच्चों को पढ़ा लेंगे, हायर एजुकेशन को पढ़ा लेंगे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद को पढ़ाना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो इस तरीके का इनकी विशेषताएं जानने के बाद उनको बहुत आराम से आप पोलाइट करके अपनी बातों को कह देंगे, उनको पढ़ा ले जाएंगे। इस तरीके का आपका किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। इस विशेषता से एक प्रश्न आपके पेपर में रहेगा, इसको ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिएगा, किताबों में पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा परमानेंट के लिए। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बैक पेपर में आए हैं उसको कलेक्शन कर लीजिएगा। देखेंगे इसी विशेषताओं के अंतर्गत कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन